चलिए, तो अपने लोग ओम्स लॉ देख चुके थे, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। समझिएगा इसको। क्या होता है कि जो कार्बन का रेसिस्टर बना होता है उसके ऊपर कलर किए होते हैं, 4 तरह के 3-4 कलर होते हैं। तो कलर देख के आपको बताना है कि इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। कलर देख के आपको बताना, मतलब वो लिखा नहीं रहेगा, वो क्या होगा, कलर के रूप में होगा, मतलब उसका कोड जो होगा वो कलर होगा, और वो देख के आपको बताना होगा कि इसके अंदर का रेसिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए एक टेबल है, बना लेते हैं। एक टेबल है, सीरियल नंबर, इधर थोड़ा सा जगह खाली छोड़ेंगे, इस साइड बाद में कुछ लिखना है, इस साइड कुछ जगह खाली छोड़ेंगे, बाद में कुछ लिखना है, याद करने का ट्रिक लिखना है। सीरियल नंबर, यहाँ पे कलर, यहाँ पे कोड, और एक और कॉलम टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है, आप सीधा समझिए, एरर, मतलब कितना, जैसे होता है ना कि वो आदमी बहुत टॉलरेबल है, मतलब किसी भी काम को टॉलरेट कर देता है, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लिया जाए कि आप गए और इस डस्टर का प्राइस जो है मान लिया जाए 20 रुपया है, लेकिन टॉलरेंस है 2 रुपया का, मतलब 2 रुपया प्लस माइनस इसमें हो सकता है, ठीक है। तो टॉलरेंस का मतलब सीधा समझिए एरर, मतलब इतना का प्लस माइनस हो सकता है। जो हम डाटा बताएं उसमें मान लीजिए प्लस माइनस अगर x है, इसका मतलब x का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो लिखते हैं एक नंबर पे ब्लैक, ब्राउन, BB, रेड, ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, वाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इसको लिख लीजिए, हो गया, 9 तक हो गया। इसको लिख लीजिए, लंबा बनेगा, और नीचे 2-3 और आएगा, नीचे 2-3 और आएगा, नीचे 2-3 जो है वो और आ जाएगा। ग्रे छूट गया। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड ग्रे, एक ग्रे ले लीजिएगा, और 10 नंबर में ले लीजिए वाइट। 10 नंबर में वाइट। नीचे और 2-3 आएगा, ठीक है। ब्लैक का कोड होता है 0, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। इसमें कोई टॉलरेंस नहीं होता है, इसमें कोई टॉलरेंस नहीं होता है, इसमें कोई टॉलरेंस नहीं। तो उसके बाद आता है जो टॉलरेंस वाला कलर है, नीचे दिखेगा नहीं, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, दिखेगा नहीं। चलिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। और इन सभी का कोड जो है ब्लैक है, 0 से शुरू किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका टॉलरेंस नहीं होता, इस कलर में टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस के लिए अलग कलर यूज़ किया जाता है, गोल्ड, सिल्वर या नो कलर, गोल्ड, सिल्वर या
नो कलर। तो अगर इधर जगह होता तो लिख ही देते। तो जो गोल्ड का टॉलरेंस होता है वो होता है 5%। गोल्ड का टॉलरेंस यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो 5%, सिल्वर का 10%, और नो कलर, अगर कोई कलर नहीं दिया है तब हो जाता है टॉलरेंस 20%। तब हो जाता है टॉलरेंस 20%। ठीक है, ये टॉलरेंस है। ये क्या है? टॉलरेंस है। समझिएगा ध्यान से। इसके नीचे लिख लीजिएगा गोल्ड सिल्वर नो कलर, उसका कोड नहीं होता है। इस गोल्ड सिल्वर नो कलर का कोड नहीं होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंस होता है। तो यहाँ लिखेंगे गोल्ड और फिर उसके नीचे सिल्वर, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, सिल्वर और फिर उसके नीचे नो कलर। तो यहाँ टॉलरेंस के सामने ये खाली हो, ये कोड खाली होगा। यहाँ होगा 5%, फिर 10% और फिर नो कलर में 20%। नो कलर में 20% इधर लिख दिया। ठीक है, टॉलरेंस। चलिए, इसका कोड नहीं होता, कोड बस इन कलर का होता है। इसको याद करने का एक तरीका है जो ABC फिजिक्स में दिया हुआ है, तो उसी का यूज़ करेंगे। बी 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 आर ओ वाई, बी बी वाई। ऑफ से कुछ नहीं होता। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन इतना मुश्किल से क्यों लिख रहे हैं? ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट इसके लिए है, ब्रिटेन थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी, हैज़ वेरी, ये वेरी से होगा। गुड गुड वाइफ, मतलब बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। मतलब एक बीबी रॉय है ग्रेट ब्रिटेन का जिसके पास बहुत खूबसूरत पत्नी है, बहुत खूबसूरत बीबी है। मतलब बीबी रॉय के पास, जो ग्रेट ब्रिटेन का है, बीबी रॉय के पास बहुत खूबसूरत बीबी है। ठीक है, बीबी मतलब पत्नी है, वाइफ है। ठीक है, तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 बी आया है, कई लोग को कन्फ्यूजन हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, काला जादू शुरू कर रहे हैं ना, ये मैजिकल याद कर रहे हैं तो काला जादू से ही शुरू करेंगे, ब्लैक से ही शुरू करेंगे। समझे? ब्राउन में BROWN होता है, ब्राउन। ठीक है, ब्राउन में BROWN। ठीक है, इसलिए काला जादू से ही शुरू करके मैजिकल वर्ड्स याद कर रहे हैं अपने लोग। ठीक है, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ठीक है, तो गोल्ड में टॉलरेंस होता है 5%, सिल्वर में 10% और नो कलर में 20%। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए, अब क्या होगा, इसको रहने दे क्या? ऊपर ब्लैक था, ब्लैक में 0 था। एक क्वेश्चन करते हैं तब तक ले रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा वो समझिएगा। आपके पास रेसिस्टर होगा, क्वेश्चन में रेसिस्टर गिवन होगा। इस तरह से देखे होंगे कई लोग जो टीवी वगैरह ठीक कराने गए होंगे, रेडियो वगैरह। ठीक है, इसके अंदर अब कलर का बैंड होगा 1 2 3 4। समझिएगा, ये 3 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, ये 3 भी हो सकता है, क्योंकि एक लास्ट में नो कलर भी तो था। ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4। ठीक है, इसको मानिए कोड ए, कोड ए
इसको मानिए कोड बी, इसको मानिए कोड सी, और इसको मान लीजिए ये तीनों कलर कोड है, ये तीनों कलर कोड है। इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए x, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस होगा वो लिखा जाएगा, जो रेसिस्टेंस होगा वो लिखा जाएगा a इंटू बी, a इंटू नहीं है a b। अगर कलर कोड 1 है 2 है ना तो 1 इंटू 2 नहीं करेंगे, 12 करेंगे। 1 इंटू 2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अगर इसका मान लीजिए 1 आया कोड, इसका 2 आया तो ये 12 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर c प्लस माइनस x%, प्लस माइनस x%। देखिए ये टॉलरेंस के लिए, ये x जो है ना ये टॉलरेंस के लिए, समझिए ये x जो है वो टॉलरेंस के लिए। अगर गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10%, अगर ये कलर है ही नहीं, कोई कलर नहीं है, तब जाके ये 20% हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। इसको लिख लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन करेंगे तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। लिख लिए? चलिए देख लिए इसको, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ कलर, ये सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस ऑफ कलर, सीक्वेंस ऑफ कलर इन अ कार्बन रेसिस्टर इज, in a carbon resistor is red, orange, रेड ऑरेंज, कोई और पकड़ लीजिए, ग्रीन एंड गोल्ड। देन फाइंड इट्स रेसिस्टेंस, देन फाइंड इट्स रेसिस्टेंस, मतलब इसका रेसिस्टेंस बताना है, इसका रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस बताना है आपको। चलिए समझिएगा, सीक्वेंस क्या है, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, गोल्ड है, तो गोल्ड तो चला जाएगा टॉलरेंस में, गोल्ड किस में चला जाएगा? टॉलरेंस में। अब रेड ऑरेंज ग्रीन, ठीक है, तो रेसिस्टेंस आर इक्वल टू क्या लिखते थे अपने लोग? ए बी इंटू 10 के पावर सी प्लस माइनस x%। ए क्या होता था? पहला कोड, तो रेड का कोड कितना है? देखिए ना, रेड की जगह 2, उसके बाद क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज का कोड कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर सी में क्या है? ग्रीन, ग्रीन का क्या है? देखिए ना 5 प्लस माइनस x%, तो गोल्ड के लिए कितना लेते हैं? 5%। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिए? चलिए लिखेंगे। चलिए समझ में आया कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं? बाकी बहुत ही ईजी है, अगर आपको कलर कोड याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कोई मुश्किल का काम नहीं है। यहाँ गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, कोई कलर नहीं है तो 20%। चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ले तो हेडिंग लिखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on effect of temperature
ऑन resistance and resistivity, on resistance and resistivity। चलिए करते हैं। लेट at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, resistance is R naught and resistivity is rho naught, and resistivity is rho naught, and at any temperature T, and at any temperature T, any temperature T, कैपिटल ले लें, at any temperature T, at any temperature T, resistance is RT, resistance is RT and resistivity is rho T। and resistivity is rho T, rho T नहीं खाने वाला, rho यहाँ पे नीचे में T, ठीक है। तो जो RT हो जाएगा वो हो जाता है R नॉट, RT हो जाता है R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, और इसी के आधार पे जो रो T हो जाता है वो हो जाता है रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, RT इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस डेल्टा T, रो T इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस डेल्टा T, जहाँ पे अल्फ़ा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, और डेल्टा T जो है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। ये केल्विन में लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेल्सियस में लेंगे तब भी, क्योंकि चेंज दोनों में बराबर होता है। चलिए इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिखिए, लिख लिए, लिख लिए। चलिए फॉर मेटल, फॉर मेटल मतलब जो मेटेलिक वायर है, फॉर मेटल, फॉर मेटल, ठीक है। देखिएगा अल्फ़ा जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, अल्फ़ा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मेटल के लिए जो ये कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है, ये पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब पॉजिटिव होगा तो ये RT जो होगा, देखिए पॉजिटिव होगा तो 1 में थोड़ा सा ऐड होगा, टेम्परेचर बढ़ने से डेल्टा T पॉजिटिव आएगा, टेम्परेचर बढ़ने से डेल्टा T पॉजिटिव आएगा, तो क्या होगा, ये 1 प्लस पॉजिटिव, ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो RT किससे बड़ा हो जाएगा? R नॉट से। RT क्या हो जाएगा? R नॉट से। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, रेसिस्टेंस इंक्रीजेज। या रेसिस्टिविटी की भी बात करेंगे तो वो भी बढ़ेगा,
ठीक है। देखिए जब टेम्परेचर अल्फ़ा इसका पॉजिटिव होता है, मेटल के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अच्छा समझते हैं ये बढ़ता क्यों है? ये तो चलिए फार्मूला से देख लिए कि सर बढ़ गया, लेकिन ये बढ़ता क्यों, समझिएगा। जो किसी भी मेटल के अंदर जो चार्ज का कैरियर होता है, जिसके वजह से करंट फॉलो करता है, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है कि जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो बेशक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ेगा। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेशक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएगा। होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन आउटर जो है न्यूक्लियस के चारों साइड ऑर्बिट में चक्कर काट रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर काट रहा होता है। तो जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए थर्मल एनर्जी मिल गया, इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया, थर्मल एनर्जी मिल गया, तो ये जंप करके बाहर आ जाएगा, मतलब फ्री हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि किसी एटम में सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो जैसे आप उसको एनर्जी दे देंगे ना, जितना उसका बाइंडिंग एनर्जी है, अगर आप उसको उतना एनर्जी प्रोवाइड कर दिए किसी भी माध्यम से, ये अपने लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे, जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, फिलहाल थोड़ा सा सुन लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ जाएगा, कहने का मतलब वो फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, तो इसका स्पीड तो बढ़ेगा ही, क्योंकि VRMS = √3 kT/m, √3 kT/m, VRMS √3 kT/m। तो इसका RMS स्पीड तो बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पीड तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसके अंदर, तो कोलिजन तुरंत होगा। अब मान लिया जाए एक रूम में बहुत सारे लोग हो गए, 10, 20, 50 लोग हो गए, 100 लोग हो गए। पहले 10 लोग थे, अब बढ़ के 100 हो गए, 200 हो गए। तो जब भाग दौड़ करेंगे तो जल्दी कोलिजन होगा ना, जल्दी एक दूसरे से टकराएंगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बढ़ गया। और जल्दी जब आप टकराना शुरू कर दिए तो इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता। टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे, इधर टेम्परेचर ले लीजिए, इधर रेसिस्टेंस या रो कुछ भी ले लीजिए, इसका ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए, फॉर सेमीकंडक्टर, अल्फ़ा नेगेटिव होता है। अल्फ़ा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अल्फ़ा जब नेगेटिव होता है तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीजेज। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस डिक्रीजेज, ठीक है। मतलब जब टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चलिए इसको लिखिए जल्दी से। इसको लिखिए जल्दी से। चलिए लिख लिया। अब होता क्या नहीं, सेमीकंडक्टर के केस में देखिएगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस घट रहा है। सेमीकंडक्टर के केस में, ये सेमीकंडक्टर का ही केस है जो ऊपर हेडिंग लिखे थे, हम मिटा दिए इसलिए फिर से लिख रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घट रहा था, तो जब टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। जब टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ये जानते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस इसका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। इधर मान लीजिए आप टेम्परेचर ले लीजिए, इधर रेसिस्टेंस ले लीजिए, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर में पढ़ रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, रेसिस्टेंस डिक्रीजेज exponentially and at very low temperature semiconductor behaves as insulator. Semiconductor behaves as insulator. Semiconductor behaves as insulator. Semiconductor behaves as insulator. जब टेम्परेचर को बहुत कम कर देंगे, देखिए ना, जब टेम्परेचर को बहुत कम कर देंगे तो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब टेम्परेचर को बहुत कम कर देंगे, कम करिए, ये जीरो की तरफ आइए, जब टेम्परेचर को बहुत कम कर देंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब किसके तरह हो गया, इंसुलेटर की तरह। किसके तरह हो गया, इंसुलेटर की तरह। चलिए इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए। तो जब टेम्परेचर बहुत कम होगा तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। चलिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अल्फ़ा नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी जो अल्फ़ा होता है वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो बैटरी के अंदर होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी क्या होता है, अल्फ़ा नेगेटिव होता है। इसमें भी क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। एक वर्ड आता है थर्मिस्टर। Thermistor, it is a highly sensitive resistance, it is a highly sensitive resistance resistor, highly sensitive resistor on temperature, ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इट्स कोफिशिएंट ऑफ, इट्स थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी या इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज़ वेरी हाई। इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज़ वेरी हाई। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, इज़ वेरी हाई, लिख लीजिए इसको। इसमें होता क्या है ना, इसका अल्फ़ा बहुत ज़्यादा होता है, इसका अल्फ़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए ना कि आर टी इक्वल्स टू क्या था अपना, R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। जनरली अल्फ़ा बहुत छोटा होता है, जनरली अल्फ़ा बहुत छोटा होता है, 10 के पावर -5 -6 इसके टर्म में। लेकिन अगर ये अल्फ़ा बहुत बड़ा हो जाएगा तो टेम्परेचर को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो रेसिस्टेंस बहुत तेज़ी से चेंज होगा। अगर ये अल्फ़ा बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए तो टेम्परेचर को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे रेसिस्टेंस बहुत तेज़ी से चेंज होगा। तो इसीलिए बहुत हाईली सेंसिटिव ऑन टेम्परेचर, ठीक है, हाईली सेंसिटिव रेसिस्टर ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इस तरह को क्या कहते हैं, थर्मिस्टर कहते हैं। इस तरह के रेसिस्टर को क्या कहते हैं, थर्मिस्टर कहते हैं। तो चलिए इसको लिख लीजिए, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।